Hello students, in last video we have done this departmental undertaking. Okay, what are departmental undertaking? They are the part of ministry governed by totally funded by government. Today we will do statutory corporation. ये भी totally government operate करता है, but ये government का एक department होता है, ठीक है। और statutory corporation एक corporate level से के हिसाब से फॉर्मुलेट किया जाता है, एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, मतलब गवर्नमेंट से इसकी अलग पहचान होती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, ये सारी स्टेटूटरी कॉरपोरेशन है जो चीज़ों को चलाती है। आरबीआई, ओके। अब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कैसे अलग है इस पूरे चैप्टर्स में देखेंगे, बट इन अ नटसेल यू हैव टू नो, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं। इनको प्रॉफिट मेकिंग इनका मेन मोटिव नहीं होता है। इनका मेन मोटिव होता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक के लिए काम करना। लाइक आरबीआई, ये कानून के द्वारा बने होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन इज इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक लीगल बॉडी है, एक कॉर्पोरेट स्टाइल में बनता है, बट गवर्नमेंट का ये पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट का पूरा पार्ट था, ठीक है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट चलाती थी, अपने फंड भी वो बजट से देती थी, ठीक है। और जो प्रॉफिट निकल के आता था वो भी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है, ये अपने फंड को खुद से यूज़ कर सकते हैं। सिंस पैसा इनको गवर्नमेंट ही देती है, बट बजट में अनाउंस नहीं करती है, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें इनको दी जाती है। लेट्स सी व्हाट्स इट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक इंटरप्राइजेज brought into existence by a special act, okay, of parliament, like यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है। तो एग्जांपल्स मैं देते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को रूल करने के लिए बनाए जाते हैं, लॉ इम्पोज करने के लिए। जैसे सीआईडी, वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो जो भी एक्ट है यूजीसी से रिलेटेड, जो भी एक्ट है, ठीक है, एफसीआई से रिलेटेड एक्ट है, आरबीआई जिस एक्ट के अंदर बना है, वो उस एक्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन के पावर और फंक्शंस को दिखाया जाता है। इनडायरेक्टली ये बोला जाता है कि इनके जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बट ये एक पार्ट है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। किस तरह से एम्प्लॉई आएंगे, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये खुद से अपना टेस्ट लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इनको रिक्रूट नहीं करती है, यहाँ पे जो भी लोग होते हैं, बट इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है टॉप लेवल, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टॉप लेवल पे इम्पोज किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है बस देखने के लिए। बट ये ऑटोनोमस बॉडी होता है, ये खुद से काम करते हैं, गवर्नमेंट से इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर, मतलब कानून के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। डिफाइंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड इट इज़ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब ये खुद से अपने पैसे को मैनेज कर सकता है। सिंस बजट में इनके एलोकेशन को नहीं दिखाया जाता कि आपको कितना पैसा दिया जाता है, इनको अलग से पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पैसे को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बट ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इनका मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, बट अपने पैसे को ये खुद से यूज़ कर सकते हैं। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था क्या, गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता कुछ भी, अगर वापस से आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाना है, बढ़ाना है तो, ठीक है। इट इज़ अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज़ अ कैपेसिटी टू एक्टिंग इट्स ओन नेम। ऑब्वियस सी बात है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्यों एक्ट किया जाता है, जो भी पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो राशन वाली चीज़ें होती है, ठीक है, इसको कवर अप कौन करता है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में ये स्टॉकिस्ट है बेसिकली ग्रेन्स का, जो लाइफ सेविंग यू कैन से सपोर्टिंग ग्रेन्स है, उसके लिए एफसीआई, मतलब गरीब को अनाज पहुंचाने के लिए काम करता है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टॉकिस्ट है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो टॉप लेवल है वो गवर्नमेंट, सिंस गवर्नमेंट लोग उसको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट का कोई एक इंसान उस टॉप लेवल पे बैठता है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के। बट ये चलता अपने हिसाब से है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इसका इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। बोलने वाली चीज़ें हैं, फीचर्स।
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये सबसे यूनिक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ये कैसे फॉर्म होता है, थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उस एक्ट में सारी चीज़ें इसके लिए लिखी हुई होती है, कैसे काम करेगा, फंड कहाँ से आएगा, ठीक है, पावर्स क्या है, सारी चीज़ें। द एक्ट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स, पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्डेड बाय स्टेट और गवर्नमेंट, मतलब ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। चलाती नहीं है गवर्नमेंट, बट मालिकाना हक अगर हम बोले, फुल्ली ओन्ड, मालिकाना हक ये गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट्स, अगर होता है तो, प्रॉफिट अगर होता है तो, बट ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेज। सपोज LIC इंडिया में आज की डेट में 2008 में जब रिसेशन आया था लास्ट टाइम, जो जिसने इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया था, इस पेंडेमिक से भी ज़्यादा, उस वक्त इंडिया को सपोर्ट करने वाला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था, डैट इज़ LIC। LIC के पास पैसे हैं, कैसे पैसे हैं और कैसे ये पैसे को यूज़ करता है, ठीक है, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। तो LIC भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये भी स्पेशल एक्ट के थ्रू बना हुआ है, लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंश्योरेंस मतलब लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, जो कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से एक डोमिनेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन सू एंड बी स्यूड, मतलब ये केस इस पे किया भी जा सकता है, सिंस गवर्नमेंट से इसका अलग पहचान होता है, ये मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं होता है, ये अपने नाम से चलता है, ठीक है। लाइक LIC जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ठीक है। एंड एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन नेम, अपने नाम से प्रॉपर्टी भी ये बना सकता है, सिंस ये कॉर्पोरेट बॉडी है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फिनांस्ड, मतलब आपको अलग से गवर्नमेंट इसको फिनांस करती है, पैसे देती है ज़रूरत के हिसाब से। इट ऑब्टेन्स फंड बाय बोरोइंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इनको पैसे मिलते हैं। फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज़, रेवेन्यू जो क्रिएट किया जाता है, जैसे LIC कैसे चलती है, हम जो प्रीमियम देते हैं, ठीक है। NCERT आप बुक खरीदते हैं, ठीक है, तो उससे जो रेवेन्यू होता है, इससे NCERT चलती है, और गवर्नमेंट भी उसको समय समय पे पैसा देते रहता है रिवाइवल के लिए, ठीक है। इट हैज़ द ऑथोरिटी टू यूज़ इट्स ओन रेवेन्यूज़, इसे अपने रेवेन्यू को, मतलब बिजनेस से जो भी निकला है उसके पास, इनके पास ऑथोरिटी रहती है कि खुद से अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं या अपने कॉर्पोरेशन में यूज़ कर सकते हैं अपने फंक्शनिंग के लिए। ये चीज़ें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपको सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, फिर गवर्नमेंट बजट में आपको फंड इशू करेगी, ओके। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जिस तरह से ऑडिट किया जाता है, सिंस वो उसका पार्ट है, ठीक है, तो उसको अच्छे से ऑडिट किया जाता है, बट ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो इनका जो अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है, और किस में डिफाइन है, सारी चीज़ें डिफाइन है उस एक्ट में जिसके थ्रू ये बना है, स्पेशल एक्ट के थ्रू, ओके। इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल बजट से इनका कोई मतलब नहीं होता, इनको इंडिपेंडेंटली फिनांस किया जाता है अलग से, ठीक है, क्योंकि ये अलग पहचान है। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस इंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स, हम इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं बोल सकते, मतलब जो LIC में काम करता है हम उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बोलते हैं, बट गवर्नमेंट उसका टोटल मालिक है, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। रीज़न, गवर्नमेंट से इसकी अलग पहचान है, ये मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री के अंदर आने से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोले जाओगे, ठीक है। एंड नॉट गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्वियस सी बात है, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का गवर्नमेंट का नहीं चलता है, तो फिर किसका चलता है, उस एक्ट के थ्रू जिस एक्ट के थ्रू वो बना है, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी कंसर्न एक्ट है कंपनी से रिलेटेड, अदर इट इज़ UGC, FCI, LIC, तो जिस भी एक्ट के थ्रू बना है उसमें इसके पावर्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ एक्ट इटसेल्फ, व्हाट आई हैव सेड। एट टाइम्स सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सोचने वाली चीज़ है, कुछ ऑफिसर्स को जो टॉप लेवल पे होते हैं वहाँ गवर्नमेंट वाले ऑफिसर्स को रखा जाता है, तो यहाँ भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, तो टॉप लेवल में आ रहा है। अब इन चीज़ों को सोचना है, हमने बोला ये गवर्नमेंट से टोटली अलग है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट जो टॉप लेवल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल के लोग,
वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कुछ को रखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जो टॉप लेवल होते हैं वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रखा जाता है बेटर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि वो है किसका, तो गवर्नमेंट फंडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को रखेगा ऑर्गेनाइजेशन के वेल आउट रनिंग के लिए, ठीक है। नाउ मेरिट्स, they enjoy independent in their functioning and high degree of operational flexibility. हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स काम करने की से आज़ादी मिलती है बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ज़्यादा, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल, ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, तो ये इनके लिए मेरिट है। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल, इनका खुद का एक्ट होता है, तो ये गवर्नमेंट के अनडिजायरेबल रेगुलेशंस या इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं, ठीक है। खुद से ये काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बट क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर टॉप लेवल पे कुछ लोग हैं गवर्नमेंट के, तो क्या ये चीज़ें हो पाएगी कि फ्री हमारा जो भी डिसीजन मेकिंग है वो टोटली इंडिपेंडेंट हो पाएगा? एट सम एक्सटेंट होता भी है, एंड वी विल टॉक दिस लेटर। सिंस द फंड्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेरेंस। बजट से पैसा आता नहीं है, इंडिपेंडेंटली दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने अकाउंट्स को शो करने की, ठीक है। और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनके इनकम इन सब चीज़ों में ध्यान देता भी नहीं, ये खुद से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से एटलीस्ट। सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस मीन्स मतलब स्वयंभू हम इसको बोल सकते हैं। ऑटोनोमस मतलब इनका किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये खुद से अपने हिसाब से चलते हैं, जैसे आरबीआई, ठीक है। हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, डेट इज सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया में शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, चीज़ों को देखता है शेयर से रिलेटेड। ये भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये ऑटोनोमस है, मतलब इसका मिनिस्ट्री से या किसी और कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी के ऊपर भी केस कर सकता है या इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें उस एक्ट में लिखी हुई थी जिस एक्ट के अंदर से भी फॉर्म होता है हुआ है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आपको याद रखना है। ऑटोनोमस मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, खुद के फंक्शनिंग पे ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बट किसी किसी मैटर में इनको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से, जैसे सेबी है, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से, कॉर्पोरेट अफेयर्स से बात करते रहना पड़ेगा, उसके साथ कोरिलेशन करके रखना पड़ेगा, तो रिलेटेड मिनिस्ट्री से आपको कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ता है, किसी किसी मैटर में उनका डिसीजन भी सुनना पड़ता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज़ अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंस ये लॉफुल और लेजिस्लेटिव कानून के थ्रू बना हुआ है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करता है, इस हिसाब से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी काम करता है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, एफसीआई, सेबी है, आरबीआई, एलआईसी, ये कहीं ना कहीं इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल एफसीआई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर सबके जो फूड प्रिवेंशन एक्ट है, खाद्य सुरक्षा बिल, उसके हिसाब से बीपीएल फैमिलीज़ को जो हम राशन देते हैं थ्रू पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सस्ते दाम में अनाज पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो उनका पेट भर रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो चीज़ें यूज़ हो रही है, ओके। इट हैज़ द पावर ऑफ गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, मतलब इनके पास दोनों एसेंस होता है, गवर्नमेंट से भी इनका रिलेशन अच्छा होता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी ये ऑपरेट होते हैं, और सिंस ये गवर्नमेंट इनका अलग पहचान है, तो ये प्राइवेट इंटरप्राइज वाली चीज़ों को भी इंजॉय करते हैं, मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये कितनी सच्चाई है विल सी। लिमिटेशंस, एज you have merits, you may have some limitations which we have to overcome, okay, हमें बदलना होता है लिमिटेशंस को अच्छे से मैनेज करके। इन रियलिटी a statutory corporation does not enjoy as much which I am talking about as much operational flexibility, उतना फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं बोला जाता है जितना लिखा हुआ है। रीज़न, टॉप लेवल में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, ठीक है, टॉप लेवल्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोग गवर्नमेंट के होते हैं। ऑल द एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से रूल्स रेगुलेशंस, जो एक्ट में लिखे हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन, मतलब हमें रोकता है ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ बीन देयर इन मेजर डिसीजंस, मेजर डिसीजंस में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉई है। रीज़न, ये टोटली स्टेट ओन्डेड है, मतलब गवर्नमेंट इसका मालिक है, तो मालिक
ये बोल दिया कि आप अलग पहचान बनाओ, अलग से चलाओ, बहुत अच्छी बात है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, बस उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव टॉप लेवल में ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है वो देखने के लिए मेरा एक बंदा होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा होता है या हो सकता है। करप्शन ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे वर्ड पब्लिक है, पब्लिक और करप्शन बहुत ज़्यादा एक डायमेंशन की चीज़ें हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जहाँ भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करप्शन नहीं करती है, कोई एक इंसान करप्शन नहीं करता, करप्शन पब्लिक करती है, ठीक है। पब्लिक करप्शन में कैसे इन्वॉल्व होती है, हम वैसे लोगों को चुन के भेजते हैं, ठीक है, जो उस लायक नहीं है। क्यों? हमें बस इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ आपको बेनिफिट दे देती है, उसके बदले आप उनको वोट दे देते हैं, और जब वो उस जगह पर जाकर बैठते हैं और चीज़ों को रूल करते हैं, हम बोलते हैं करप्शन कर रहे हैं। तो हमने बैठाया है आपको करप्शन करने के लिए, ठीक है। आज के डेट में ये चीज़ें धीरे धीरे डिमोलिश हो रही हैं। पब्लिक अगर अवेयर होती है, सही लोगों को वोट देती है, तो करप्शन वाली चीज़ें होंगी नहीं। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वहाँ तक लिमिट नहीं है, ठीक है। पब्लिक सेंटीमेंट जब करप्शन के अगेंस्ट सही होगा, ऑब्वियस सी बात है हर एक गवर्नमेंट करप्शन फ्री हो चलेगी। कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसे लोग करप्ट नहीं होते हैं, करप्शन सोसाइटी में होती है, ठीक है। हम एक नॉर्मल यू कैन से सोसाइटी क्लास, सोसाइटी का जो क्लास होता है, अलग अलग क्लास, करप्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मतलब जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करके नीचे वाले लोगों को, जो जिनको शायद रूल्स रेगुलेशंस या राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं है, उनका शोषण करके, ठीक है। सपोज़ एक ओल्ड एज पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशन के लिए गया है, ठीक है, उसके लिए उसे बोला जा रहा है बाबा आपका 20 लाख अगर आपने बचाया पूरी ज़िंदगी में, आपको मिल रहा है, तो इसमें 1 लाख हमें दे दो। ये पब्लिक सेंटीमेंट है। अगर आप इथिक्स के साथ जाओगे, आप उस ओल्ड एज इंसान को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो आपके पेंशन को रिलीज़ कर देगा, क्लियर, विदाउट एनी करप्शन। तो करप्शन किसी गवर्नमेंट में नहीं होता, हम किसी गवर्नमेंट को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते। करप्शन कहीं ना कहीं पब्लिक इस चीज़ को ओरिजिनेट करती है। तो एक वर्ड क्या होता है कि एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों हमें किसी को, किस पार्टी को क्या समझ के वोट देना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस बेसिकली। लास्ट, द गवर्नमेंट हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो एक इंसान को अपॉइंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम ऑटोनोमस बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम छीन लिया जाता है या छीना जा सकता है, ठीक है। किसी किसी फाइनल डिसीजन में, सिंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर लेवल में बैठे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, ये लिमिटेशंस हो सकता है। बट वी कैन ऑल्सो ओवरकम दिस लिमिटेशंस बाय डूइंग इथिकल प्रैक्टिसेस। हम इथिकल प्रैक्टिसेस करके इस लिमिटेशंस को, पब्लिक कॉरपोरेशन में होने वाले करप्शन को टोटली बंद कर सकते हैं। टोटली बंद करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, पब्लिक कैसा सोचती है। ओके, सो बेसिकली अगेन आई एम जस्टिंग ऑल दिस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये एक पार्ट है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। इनके पास पैसे आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ट्रेजरी से, और ये वापस भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी पैसा जनरेट होता है वापस सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये खुद से यूज़ कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो रिक्रूटमेंट होता है, जो लोग काम करते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं हम। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। दोनों पब्लिक अकाउंट, ये दोनों पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए काम करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बना होता है और ये मिनिस्ट्री का पार्ट होता है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज का मैं एग्जांपल देता हूँ। होल इंडिया, जिस भी कंपनी का, सरकारी कंपनी का मार्केट में शेयर है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं इन अ नटसेल। ओके ओके स्टूडेंट्स, सी यू फॉर नाउ।